देखो ये कानून तो बिल्कुल सरासरी गलत है जी। ड्राइवर भाई है 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, दिन रात गाड़ियाँ करते हैं। इनके पास अगर इतने पैसे हो तो दिन रात रोड पे क्यों घूमेंगे 365 दिन? आपको पता है इतनी गाड़ियाँ भी नहीं चलती, ना ही काम है। और इसका प्रभाव अगर ड्राइवर भाई एकता करके गाड़ियाँ रोकता है तो आम जन को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर भाई दूध भी लाता है, सब्जी भी लाता है और आम परचून का सामान भी लाता है। तो ड्राइवर के ऊपर ये मतलब कानून जो लागू किया है मोदी जी सरकार ने, जो भी है वो बहुत ही गलत है। ये कानून नहीं करना चाहिए, जो किया है तो वापस लेना चाहिए। ठीक है जी, मैं तो ये तो नुकसान ही है जी। आप मान लो प्राकृतिक कोई घटना घटती है, आप ये तो है नहीं भी हमने खुद जान के करी ये घटना। प्राकृतिक कोई घटना घट गई, किसी मोटरसाइकिल की गलती है, कार की गलती है, बड़ी गाड़ियों की गलती आम लोग निकालते हैं। वैसे कार की गलती हो, बड़ी गाड़ियों की गलती निकालेंगे और निकालेंगे उस टाइम मौके पर ड्राइवर एक होता है। जैसे कार में तो 5 आदमी होंगे और 10 और इकट्ठे हो जाएंगे और बड़ी गाड़ियों की गलती निकालेंगे। ड्राइवर क्या करेगा? मौके पे भागेगा या उसको संभालेगा? अगर नहीं भागेगा तो पब्लिक मार देगी उसको। ठीक है, अगर भाग गया तो सरकार तो पीछे लगी रही है। तो ये बहुत ही गलत है जी, ये वापस लेना चाहिए। ड्राइवर के लिए अच्छी बात नहीं है। ड्राइवर दिन रात मेहनत करके बेचारा और मतलब हर किसी की सुविधा सामान पहुंचाता है, तो वो सुविधा के लिए नहीं करना चाहिए। सर ये गलत है मैडम, कानून हमारे बिल्कुल खिलाफ है। और क्या बताएं आपको, अगर मान लो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, मौके पे कहते ड्राइवर भाग जाए, ड्राइवर भाग जाएगा नहीं तो क्या करेगा? अपनी जान तो उसको भी बचानी है, बच्चे तो उसके भी हैं। हम लोग कोई हमारा एकला पेट थोड़ी पाल रहे हैं, पूरे देश का ही पाल रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स हम भर रहे हैं, सबसे ज्यादा टोल टैक्स हम भर रहे हैं, फिर भी हमें कमा के खाने नहीं दिया जा रहा। अनाप शनाप कानून लगा के हमें तो हर हालत में बर्बाद करने की ठान ली सरकार ने। इससे फालतू और क्या बोलेंगे? 10,000 में आता भी क्या है मैडम, लेकिन फिर भी हम तो गुजारा कर रहे हैं, वो भी नहीं होने दे रहे। कर क्या सकते हैं? एक ड्राइवर की सैलरी है क्या? 300 रुपये मालिक खर्चा देता है। मालिक कहाँ से देगा? मालिक को नहीं बचा, मालिक देगा कहाँ से? 300 रुपये में 2 टाइम आदमी खाना खा के दिखा दो पूरे दिन में। लेकिन फिर भी चलो जैसे भी है, भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन ऊपर से ये कानून और नियम लगते हैं ना, तो ये सरासर ही ड्राइवर को खत्म करने के लिए है। या तो फिर खत्म ही कर दो, भी गाड़ियाँ चलानी नहीं है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। तो सर भारत सरकार के द्वारा एक कानून है वो बनाया गया है, उस कानून को आप कितना सही मानते हैं? ये कानून पूर्णतः गलत है जी। तो जैसे कि हमारे को पता लगा है कि अगर कोई ड्राइवर भाई अगर गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो अगर गाड़ी को छोड़ के भाग जाता है या मतलब मौके पे उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाता, तो उसको 10 साल की सजा है प्लस 10 लाख का जुर्माना बताया गया है। तो ये बहुत ही गलत है, क्यों? अगर ड्राइवर भाई की कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट करता नहीं जी। अगर गलती से हो जाता है तो वो मौके पे भागने की कोशिश कर देता है, क्योंकि पब्लिक इतनी होती है कि उसे मार देती है, तो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। अगर वो ऐसे किया तो अगर वो वहाँ पे रुका तो उसको पब्लिक मार देगी, अगर भाग गया तो उसको सरकार मार देगी। तो ये तो वो बात होगी भी, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है, तो वो कुएं में कूदना पसंद करेगा खाई में। तो ये कानून बहुत ही गलत है। तो हम मोदी सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इन कानून को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। जैसे कि आज नया वर्ष है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज जैसे नए साल का पहला दिन था, तो हर एक व्यापारी वर्ग, ट्रांसपोर्टर, गाड़ी वाला ये सोचता है भी पहला दिन हमारे लिए अच्छा जाए, लेकिन आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ना तो कोई ट्रांसपोर्टरों ने कोई बुकिंग की और ना ही सारे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। सुबह से हमारे पास काफ़ी फोन आ रहे हैं गाड़ियों के लिए भी, आज उनको बुकिंग करनी थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और अब देखो हमारे पास यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लेकिन आज सारे ड्राइवर जो है वो अपने घरों पे है और कुछ हड़ताल में बता रहे हैं। लेकिन कुल मिला के 1 जनवरी का दिन बहुत ही आहत भरा रहा। हमने सोचा कुछ और था भी, अच्छा दिन निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या लगता है, ड्राइवर भाई होते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात सड़कों पर उतरते हैं, परंतु उनके ही खिलाफ ऐसे काले कानून है सरकार के द्वारा बना दिए जाते हैं। बिल्कुल, जो ड्राइवर रहता है ना, वो आप देखो इतनी सर्दी में है, कोई भी आदमी जिसके पास पैसा है या जो फैसिलिटी है तो अपने घर रजाइयों में है वो, लेकिन ड्राइवर सर्दियों में भी पूरे मतलब इतनी गर्मी में धुंध में चलते हैं, तो एक्सीडेंट नेचुरली ये बात है भी हो ही जाता है। और गर्मियों में, तपती गर्मी में भी वो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। तो ये हम मोदी सरकार से चाहते हैं कि भी ये कानून वापस लिए जाए। तो हड़ताल चल रही है आप लोगों की?
हड़ताल चल रही है और ये आपका असर भी देख रहे हो, आज सुबह से कोई बुकिंग नहीं हो पाई। तो हम तो यही चाहेंगे भी जल्दी से जल्दी नए साल के उपलक्ष्य पे मोदी की तरफ से हमारे को ये तोहफा दिया जाए और इनको जैसे तैसे करके शांत किया जाए। अगर ये काले कानून आपके लिए बनाए गए हैं, अगर ये वापस नहीं लिए जाते तो आगे क्या कुछ रणनीति? आगे हमारी बात चल रही है यूनियन से, तो जैसे ही बात होती है तो हम आपको बता देंगे। आगे का फैसला भी हमारा पेंडिंग है, बात चल रही है, जैसे ही कोई अगला निर्देश आए तो हम बताएंगे आपको।